हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया ही होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का हम लेकर आ चुके हैं साइंस। ठीक है, मंथली एग्जाम वाला अक्टूबर का, जो 22 तारीख को आप लोग को एग्जाम में रहेगा। तो इस वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी सब बता दिया गया है, A to Z सब बता दिया गया है। सोशल साइंस का भी सब्जेक्टिव बता दिया गया है। तो आप लोग जाइए और जल्दी से जाकर देख लीजिए। ठीक है, सब क्वेश्चन जाकर देख लीजिए, सब अपलोड कर दिया गया है। और बाकी था सब्जेक्टिव का साइंस का, तो ये भी अपलोड कर दिया गया। चलिए, तो यहाँ पर हम चलते हैं सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में सेक्शन बी में देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेक्शन बी यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी प्रश्न 1 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर करना है। 2 अंक निर्धारित रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। पहला नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन पहले देख लो, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा जितने आंसर आप लोगों को करना है ना लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में, तो इस सब का करा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग क्लास 10th का साइंस सब्जेक्टिव आंसर की यहाँ पर देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें से लघुत्तरीय में 5 को बनाना है। ठीक है, तो हमने पहला नंबर क्वेश्चन बना दिया गया है कि प्रतिवर्ती धारा की अब आने से आप क्या समझते हैं। पर चलिए, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, पढ़ के मैं आप लोग बता देता हूँ। देखिए, प्रतिवर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है, जिसके विपरीत निर्दिष्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है। और भारत में घरों में प्रयुक्त प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला का आंसर लघुत्तरीय का। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं। देखिए, 1 से 10 में आपको मात्र 5 बनाना है, तो मैं 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ बनाया गया है। तो देखिए, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले दिष्ट धारा यानी देखिए यहाँ पर आंसर है सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, अंततः समय के साथ यह परिवर्तित नहीं होता है। जबकि प्रतिवर्ती धारा में देखिए एक निश्चित काल यानी कि अंतराल के पश्चात अपनी दिशा व्युत्क्रमित करती रहती है। आजकल जितने विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, उसमें से अधिकांश प्रतिवर्ती विद्युत धारा का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंतर हो गया। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है कि अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं। तो अभिक्रियाशील समूह पूछे जा रहे हैं आप लोगों से किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए, क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप, ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह अथवा यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं तथा जो यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, ये सभी क्रियात्मक समूह रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेते हैं तथा यौगिक के गुण निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 का आंसर। उसके बाद में 8 नंबर का आंसर यहाँ पर दिया गया है कि पर्यावरण क्या है। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण क्या है। तो आंसर देखिए, पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रिके आबादी को प्रभावित करते हैं तथा इसके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए, पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और अब हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त होता है। चलिए उसके बाद में यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए परितंत्र क्या है। तो देखिए आंसर है परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सजीव, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों परस्पर अन्वयी क्रियाओं होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव अथवा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न दे दिया गया है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा कैसे प्रेरित किया जा सकती है। चलिए, तो उत्तर देख लीजिए यहाँ पर। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए कुंडली और चुंबक तथा धारावाही चालक के बीच सापेक्ष गति उत्पन्न करनी होती है या कुंडली के पास रखे चालक में धारा का मान बदलना होता है। ठीक है, 11 का उत्तर हो गया। उसके बाद में देखिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कुंडली में प्रेरित धारा से जुड़ी कुछ और बातें। और देखिए यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रेरित धारा चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के कारण तार में उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दिया गया है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो चलिए, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में धातु उत्प्रेरकों का उपयोग अक्सर परिवर्तन के उच्च ऊर्जा अवरोधक के कम करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एल्केन और एल्काइन को एल्केन में बदलने को मामले में निकल, पैलेडियम तथा प्लेटिनम उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ये हो गया 12 का उत्तर। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सभी विद्यार्थी। ठीक है,
चलिए, तो 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे, ओजोन का निर्माण अवक्षय किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पूरा क्वेश्चन को आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका कंप्लीट हो गया आप लोगों का, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि नवंबर में जब भी एग्जाम आप लोग को होता है तो आप लोग को हेल्प किया जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। क्या करना है आप लोग को, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना आप लोग 6207323820, ठीक है, ये नंबर है, या फिर आप लोग डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, तो इसका PDF वहाँ पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।